जो जिंदगी में निराश होते हैं, हताश होते हैं, जो सोचते हैं मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है, उनकी आत्मा मरी हो गई है, मैं उनको पकड़ता हूँ, उनको हिम्मत देता हूँ, उनको हौसला देता हूँ, उनको भरोसा देता हूँ कि आप भी कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनको जिंदा करने का काम करता हूँ। ये परमात्मा की बहुत बड़ी बात है। ऐसा काम मालिक ने किया। लेकिन दोस्तों, पहले मछली पकड़ता था, फिर थोड़ा मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चलाता था, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। पढ़ाई के लिए कमाना पड़ता था। किसके लिए? सच बता रहा हूँ। पढ़ाई के लिए कमाना पड़ता था। दिन में पढ़ाई करते थे स्कूल जाकर, और शाम को जब आते थे नाश्ता लगते थे, फिर काफी लेते थे, नौका पर चले जाते थे। नौका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नाव पर जाते थे, तक लेकर सूखी रोटी लेकर जाते थे, रात भर मछली पकड़ते थे, फिर सुबह आते थे, नहा धोकर फिर वही बस्ता उठाते थे, स्कूल चले जाते थे। मजबूरी थी। क्या थी? मजबूरी थी। फिर हाई स्कूल मेरा 1992 है, जब नकल अध्यादेश लागू हुआ था, वो टाइम 12.48%, अभी तो 99%, 100% रिजल्ट आते ना, हर स्कूल में 100 के 100 लोग पास होते हैं। वो टाइम 100 में 12 लोग पास हुए थे, और मेरे गांव में 27 लड़के थे। मेरे स्कूल में 198 लड़के थे, 3 लड़के पास हुए थे स्कूल में, और गांव में अकेला लड़का नहीं पास हुआ था। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गरीबी पढ़ने नहीं देती है। हाई स्कूल करता हूँ, माँ पिताजी गरीबी के कारण मना करते हैं, क्योंकि हम लोग 2 भाई और 5 बहनें हैं। पिताजी की कोई कमाई नहीं थी, जिसके कारण हमारी बिरादरी के लोग बाहर जाते हैं, देश परदेश जाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ऐसे ऐसे करके बाहर जाकर कमाई करते हैं। तो मेरे माँ पिताजी बोलने लगे, ये पढ़ाई छोड़ो, किधर जाओ, किधर लोग जाते हैं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में था। तो मैंने जबरदस्ती करके, मेहनत मजदूरी करके इंटरमीडिएट किया, फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा 1997 में होता है, केवल हाई स्कूल सेकेंड डिवीजन हूँ। ग्रेजुएशन मेरा अंग्रेजी से है, ऐसा अंग्रेजी साहित्य से। हाई स्कूल के बाद मतलब कक्षा 1 से लेकर केवल हाई स्कूल को छोड़कर ऑलराउंड फर्स्ट डिवीजन, ऑलराउंड इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो सुबह और शाम पीसीओ पर नौकरी कर रहा था। किस पर? जो शहर में पढ़ने गया था, क्योंकि घर से पैसा नहीं मिल रहा था, तो पीसीओ पर काम करके पढ़ाई किया था। लेकिन धीरे धीरे जब बहनें बड़ी हो रही थी, मैं बड़ा होकर थोड़ा जिम्मेदार बन रहा था, मेरे समझ में आ गई थी कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने छोड़ा पढ़ाई। फिर हम एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटीसी, उसमें सेल्समैन हुए। क्या हुए? सेल्समैन हुए। थोड़ा दिन काम करने के बाद, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, तो कोलकाता से एक एरिया मैनेजर आया हुआ था। मैं जिस एरिया का सेल्समैन था, उधर उसका सर्वे लगा था। उसने देखा इधर का काम बहुत अच्छा है, तो उसने दूसरे दिन जब मुझे बुलाया और मुझसे बात किया कि आपका इस एरिया के आप सेल्समैन हैं, उधर के दुकानदार सब दूसरे उधर का काम बहुत अच्छा है, तो ये काम आप कैसे कर रहे हैं? तो मैंने बताया सर पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ सिखाया जाता है वही जाकर करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो उसने पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने बताया मैं ग्रेजुएट